क्या आपके अंदर भी कोई चुभन है जो आपको हमेशा परेशान करती रहती है? या कुछ ऐसी पुरानी बातें जो आपको जब भी याद आती है बहुत गुस्सा आता है, आपके आंसू निकल आते हैं? और ऐसे में अगर प्रेजेंट टाइम में किसी से नाराज़गी कुछ ज़्यादा हो जाए तो पिछली बातें और अभी की बातें मिलकर एक ज़बरदस्त तेजाब क्रिएट करती हैं। एसिड, ये एसिड मन में लेकर पाले रहना ये अच्छी बात नहीं है। मैं सरिता भारोठिया, माई लाइफ माई चॉइस विद सरिता पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबके जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, चुभती रहती हैं उन्हें याद करने पर। उसकी वजह ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला जानबूझकर आपके साथ कर रहा हो। कभी कभी वो घटनाएं सिचुएशनली ऐसा हो जाती हैं, लेकिन आपको अंदर तक हर्ट कर जाती हैं। आप परेशान रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा। एक बहुत क्लोज रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है। आपके मम्मी पापा, बहन, भाई, पति या बच्चे आपसे कुछ ऐसी बातें किसी सिचुएशन में कर जाते हैं जो आप हर्ट हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, मैंने कितने अच्छे से इस रिश्ते को निभाया, हमेशा इसका सहयोग किया, जब भी इसको ज़रूरत हुई मैंने इसका सहयोग किया, और इमोशनल जब भी वीक ये हुआ मैंने इसको उस टाइम पर भी स्ट्रांगली सपोर्ट किया, लेकिन इसने मुझे ऐसा बोल दिया। हम उस बात को इतना पाल लेते हैं और पाल पोस कर बड़ा कर लेते हैं, और जब ये बातें बड़ी हो जाती हैं तो एक चक्रव्यूह जैसा हमारे मन मस्तिष्क पे अपना घेरा बना लेती हैं, और हम उसके बीच में जैसे अभिमन्यु फंसा हुआ था वैसे ही फंसे होते हैं। तो अब समझने की बात ये है कि क्या ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि हम उसमें फंसे रहें? क्या जिस व्यक्ति से संबंधित वो बातें हैं, जिस व्यक्ति से रिलेटेड वो बातें हैं, उससे रिलेटेड कोई भी अच्छा अनुभव हमारे पास है ही नहीं? उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी अच्छा अनुभव हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका जो भी नियर डियर है वो अगर कभी आपको हर्ट कर गया जाने अनजाने, तो उसने ज़रूर बहुत सारी ऐसी बातें की होंगी जिसने आपको बहुत खुशी, बहुत संतोष, बहुत हैप्पी फील कराया होगा। वो बातें भी याद रखने की ज़रूरत है। वो एक कहावत है ना कि सामने कितने भी कंकड़ हों रास्ते में, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर एक कंकड़ चला गया तो आप चल नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ये बातें वैसे ही हैं जो हमने मन में एक ग्रंथि की तरह पाल लेते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हम उन सारी बातों को इकट्ठा करके और उसकी पोटली बनाएं और उस पोटली को फेंक दें, और मुड़कर भी ना देखें उन बातों को। नहीं तो हमारे अंदर एक टॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और हम अपने बढ़ने की समय में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बजाय हम एक जगह पर अटक कर रह जाएंगे। और फिर भी बहुत ज़रूरी लगता है तो आप उस व्यक्ति से बैठकर खुलकर बातें करिए, खुलकर उनसे उस बात का कारण, उस व्यवहार का कारण समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको कोई अच्छा सा हल मिल जाए। ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसका सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण है, लेकिन इसकी मंजिल आपके सपनों की है। तो ऐसी मंजिल का रास्ता क्या खुरदुरा होना चाहिए? क्या चुभन वाला होना चाहिए? नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो होती रहती हैं, हमें टालना भी तो आना चाहिए। हमें, ठीक है उसने किया होगा, कोई वजह रही होगी, हो सकता है उस समय उसकी सोच इस तरह काम कर रही होगी, लेकिन वो रिश्ता तो ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति भी ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को समझा सकते हैं। और सच ये है दोस्तों कि विचार को विचार से ही काटा जा सकता है,
विचार को किसी और चीज़ से नहीं काटा जा सकता। आपका एक वीक विचार जो है, उसको आप एक बुद्धिपूर्ण विचार से, एक सॉलिड मैसेज से उसको काट सकते हैं। उसको अपने पेन को रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ग्रहण करें, जो भी देखें या पढ़ें, वो हमेशा अच्छी चीज़ें हों। अब मोबाइल का युग है, तो मोबाइल पर भी अगर कभी आप कुछ देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी ज़िंदगी की नई-नई सीख देते हैं हमें। ज़िंदगी की सिचुएशन में कैसे जीना है और कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों को बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम उनकी भी सहायता ले सकते हैं। और जब बुक्स पढ़ते हैं तो अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम अच्छी बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक माहौल एक क्रिएट करती हैं, जिससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकल कर आता है। कौन है ऐसा जीवन में जिसने कभी कोई भी ऐसी चुभने वाली बात, परेशान करने वाली बात, या किसी की नाराज़गी, या कह दूँ तो किसी का दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया है या फेस नहीं किया है? सभी की ज़िंदगी में झाँक कर देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ता रिश्ता होने से पहले एक इंसान होता है, और इंसान तो कमज़ोरियों का ही नाम है। उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। हमें उस कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये हम जितनी जल्दी सीख लेंगे, हमारी ज़िंदगी उतनी ही जल्दी सरल हो जाएगी। तो अपनी सरल ज़िंदगी और को खुशहाल बनाने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी होगी, तभी हम एक खूबसूरत ज़िंदगी जी सकते हैं, है ना? नमस्कार।